उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां एक तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि चारधाम यात्रा का सफल संचालन हो, तो वहीं उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन महकमे की पूरी कोशिश है कि आपदा को जोखिम फ्री किया जाए और किस तरह से जो आने वाले श्रद्धालु और यात्री हैं उनको किस तरह से सुरक्षित यात्रा करवाई जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट पे रहता है और हमने देखा कि अब जो केंद्रीय एजेंसी है हमारी, वो भी लगातार गंभीर है इस चीज़ को लेकर के। किस तरह से हम देख रहे हैं सर, जो आने वाले यात्री हैं उनको किस तरह से हम सुरक्षित यात्रा का माहौल दें? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक करी, किस तरह से चारधाम यात्रा को सुरक्षित एक यात्रा बनाई जाए आम जन के लिए, जो देश के विभिन्न कोने से यात्रा करने आते हैं, और नॉट जस्ट देश से, विदेशों से भी लोग आते हैं चारधाम यात्रा में। तो उनका अनुभव एक अच्छा हो, सुरक्षित यात्रा हो, कहीं भी कोई परेशानी ना हो। अब इसके लिए हमारी चौतरफा एक तैयारी है। हमारी जो आपदा प्रबंधन विभाग की सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना, और उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये सारे विभाग अपनी अपनी तैयारी पूरी किए हैं कि नहीं। इसके लिए हमने अभी 2 तारीख को मॉक ड्रिल है, कल इसकी 30 मई को उसका 30 अप्रैल को उसका टेबल टॉप एक्सरसाइज है, और 2 मई को मॉक ड्रिल है। उस मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों की तैयारियां परखी जाएगी, किस कहाँ कमी है, कहाँ ठीक तैयारी है, और उसके बाद हम फिर उनके साथ बैठक करके उन कमियों को दूर करेंगे। तो हमें ये देखना विभिन्न विभाग तैयार हैं कि नहीं। नंबर 1, ये विभिन्न विभाग कौन है? हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। दूसरा है कि हमारी जो खोज बचाव की एजेंसीज हैं, उसमें कौन कौन है? SDRF है, हमारा NDRF है, हमारी ITBP है, हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो DDRF है वो है। इनके साथ हमको डिप्लॉय करना इन टीम को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, कि चारधाम यात्रा के रूट है, उन रूट में अगर कुछ होता है तो ये हमारी टीमें उन लोकेशंस पे रहे जहाँ से कि उस जगह पे जो इंसिडेंट हुआ उस साइट पे आसानी से तुरंत पहुंच सकें। तो एक डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने NDRF को पूरे उत्तराखंड में 7 जगह डिप्लॉय कर दिया है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाके, ताकि ये जो रूट्स हैं उसको आसानी से कवर किया जा सके। SDRF 39 जगह पे डिप्लॉयड है, ताकि इन रूट्स को, यात्रा रूट चाहे कुमाऊं की हो या गढ़वाल की हो, सारे यात्रा रूट्स को कवर कर सकें। इसके अलावा जो हमारी फायर डिपार्टमेंट है, जो कि अभी आप देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर का इशू है, ये यात्रा रूट उसी समय शुरू हो रही है जब फॉरेस्ट फायर हमारी पीक पे है। तो फायर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों के साथ भी हमको एक इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें ये करना है ताकि कोई भी यात्री इससे प्रभावित ना हो। इसके अलावा हमें कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इश्यूज़ हैं, कहीं लैंडस्लाइड होता है या कुछ दिक्कत होती है, हेवी रेनफॉल है या फिर रोड ब्लॉक है, तो उसकी सूचना यात्रियों को किस तरह से तुरंत पहुंचाई जा सके, उसके लिए हम हमारी जो डिसेमिनेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम चेक कर रहे हैं। हमारा एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है CAP, जो कि भारत सरकार से संचालित होती है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम को हमको ये करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया और जो हमारी जो डिजिटल मीडिया के जो मीडियम है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि जनता को पहले ही सारी सूचना मिल सके कि कहाँ इशूज है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है सर, अगर हम कल की बात करें, जो मॉक एक्सरसाइज हमने करनी है, उसमें क्या कुछ हम बेसिक फोकस कर रहे हैं, किस तरह से हम सिचुएशन, क्योंकि मॉक में अक्सर हम उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्या कुछ हमारा शेड्यूल है, किस तरह से हम किन किन चीज़ों पर ज़्यादा? देखिए, कल हमारा टेबल टॉप एक्सरसाइज है। टेबल टॉप मतलब जो मॉक ड्रिल 2 तारीख को है उसकी तैयारी का है। तो इसमें हम डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जैसे हम स्टैम्पीड का हम बद्रीनाथ में हम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड का कर रहे हैं, कहीं पर अर्थक्वेक का कर रहे हैं। जैसे GGIC यहाँ पर जो हमारा बगल में है राजपुर रोड में, वहाँ पर हम अर्थक्वेक का एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से हमारी डिफरेंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ उस इवेंट को, उस इंसिडेंट को मैनेज कर सकती है, उसका पूरा सिनेरियो क्रिएट करके एक रियल सिचुएशन की तरह हम लोग क्रिएट करते हैं। और उसमें देखी जाती है कहाँ पर कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी तो नहीं है, कम्युनिकेशन का जो गैप नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को पता है कि नहीं। क्योंकि मॉक ड्रिल अगर हो रहा है तो अगर उनको ये नहीं बताया जाए कि मॉक ड्रिल हो रहा है, लेकिन आपको अगर कोई जा रहा है तो आपको तैयार रहना है कि नहीं इमरजेंसी के लिए। तो जैसे दून हॉस्पिटल को चेक किया जाए कि इमरजेंसी में वो तैयारी दिखता है कि नहीं। तो ये सारी सिचुएशन को हम लोग डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करके वहाँ डिफरेंट एजेंसी को क्या काम है वो पढ़ा जाएगा, वो अपना काम जानते हैं कि नहीं। सर, 10 मई से 10 मई से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा का जो मेन जो इवेंट है वो शुरू होगा।
हम देखते हैं कि हमारा जो मानसून सीजन है 15 जून से शुरू होता है, तो उसे देखते हुए क्योंकि एक बहुत बड़ा मास लेवल का जो लोग हैं वो वैली में आते हैं, मानसून सीजन क्योंकि काफ़ी लंबा 15 सितंबर तक हम बेसिकली उसको मानते हैं, तो किस तरह से पूरे सीजन भर हम लोग अलर्ट पे रहेंगे या किस तरह से हमारी उसकी जो हर साल रहती है तो उसको किस तरह से इस बार रखा जाए? देखिए, ये दो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। हमारी जो तैयारी है, एक तो मानसून से पहले का और मानसून के बाद का, क्योंकि यात्रा मानसून के बाद भी चलती है, अब मानसून से पहले भी चलती है। तो मानसून में हम इस बार 15 जून से शुरू होता है मानसून जनरली, लेकिन पिछले बार भी डिले हुआ था, इस बार भी डिले होने के चांसेज हैं। तो हम मान के चलते 15 जून से 15 सितंबर, वैसे हमने 15 जून से अक्टूबर तक हम लेके चल रहे हैं और यात्रा नवंबर तक चलती है। तो मानसून सीजन में हमारी तैयारी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, जिसमें हमको कोई भी यात्री है कुछ होता है उसको इवैक्यूएट करना, उसको फर्स्ट एड देना, उसको जो रेनफॉल की सूचना इमीडिएटली मिलना, कहीं दिक्कत है उसकी, अगर कहीं रोड ब्लॉक हो गई मानसून में तो उनकी जो उनको दूध है, पानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, फर्स्ट एड है, अगर कहीं ज़्यादा देर तक रुकना पड़ा तो ये सारी जो सप्लाईज़ हैं, सर्विसेज हैं, हम उसको तुरंत पहुंचा सकें। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मानसून से पहले, मानसून के बाद हमको जनरली जो और इश्यूज़ हैं उसको हमको देखना पड़ता है। फॉरेस्ट फायर हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा देखना पड़ता है। स्टैम्पीड की कोई इससे नौबत नहीं आ रही है, और मानसून सीजन में इशूज डिफरेंट हो जाते हैं। तो हमारी उसी तैयारी दोनों चीज़ों को देख करके हमारी तैयारी चल रही है। अच्छा सर, जो हम पिछले 2-4 सालों में जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे हम रैणी आपदा की बात करें या फिर जोशीमठ आपदा की बात करें या फिर द्रौपदी का डांडा, तो हमने देखा सर ये सीजनल स्पेसिफिक नहीं है, सीजन से इधर भी आती है। जैसे कि हमने देखा रैणी आपदा फरवरी में, जोशीमठ भी हमने जनवरी में देखा, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज बन रहा है आपदा प्रबंधन के लिए कि हमें पूरे साल भर अलर्ट पे रहना है। देखिए, अभी जो जिस तरह का क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन हो रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि अब आपदा सिर्फ मानसून नहीं है। बिल्कुल जी। अब हमें 365 डेज हमें अलर्ट रहना है जी। क्योंकि आप देखेंगे तो लैंडस्लाइड हो गया और इस तरह के जो लैंड सब्सिडेंस हो गया जो जोशीमठ में दिखा, या रेनी का है जो ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हुआ। तो ये चीज़ों को देख करके ये है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। और जो बड़े इवेंट हो रहे हैं या तो मानसून से के बिगिनिंग में हो रहे हैं या मानसून के बाद हो रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है। तो वी आर रेडी, हम लोग उसके लिए उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। 365 डेज, चीफ सेक्रेटरी मैम ने भी कहा है कि नाउ यू हैव टू रेडी फॉर 365 डेज, नॉट जस्ट 4 मंथ्स। सर, जोशीमठ एक बड़ा चुनौती थी आप लोगों के सामने, लगातार आप लोगों ने दिन रात काम किया उस पर। अभी क्या स्टेटस है सर, चाहे हम रिहेबिलिटेशन की बात करें या फिर वहाँ पे रीडेवलपमेंट होना था, जिस तरह से जो दरार वाला इलाका था वहाँ पे तमाम तरह की बातें आप उस समय कही गई थी, वो कहाँ पर क्या स्टेट? देखिए, अभी हमारी जो उसमें डीपीआर बनाने का काम चल रहा था, उसमें जब हमने उसको टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन करी तो कई चीज़ें निकल के आ रही है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और हमको बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें अगर हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि साइंटिफिक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन को का दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है और उसके बाद डीपीआर ऑलमोस्ट फाइनल होने के स्टेज पे है। भारत सरकार से हमने प्रथम किस्त की डिमांड कर ली है। पैरेलली हमने लोगों से ऑप्शन भी लेना शुरू कर दिया है कि आप जो रिहेबिलिटेशन साइट पे जाना चाहेंगे या अपना कोई जगह है जहाँ पर कि आप अपना घर बनाना चाहेंगे। तो हमने वो और जगह दोनों, हाँ, ऑप्शन हमने रखा है, तो हम ऑप्शन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन दे दिया है। ये पैरेलली हमने जो बमोज जो जगह है जहाँ पर कि वो एक साइट मिला है जहाँ पर कि एक लैंड मास है, जहाँ पर कि सब लोगों का हो सकता है। और जगहों में थोड़े थोड़े लैंड थे तो वो हमने ये कर दिया, तो वो जगह एक साथ हमको काफ़ी लैंड मिला है, तो उसका भी डेवलपमेंट का काम हमारा चल रहा है। अभी पूरा मैपिंग वगैरह सब काम की जा रही है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपदा प्रबंधन विभाग जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है उसकी कहीं ना कहीं कमी खलती है सर, लंबे समय से आप देख रहे हैं लगातार, उसको लेकर वो कितना प्रभाव डालता है इन कामों पे और कितना ज़रूरी है, या फिर उसको लेकर के डिपार्टमेंट किस तरह से देख रहा है? क्योंकि जो हमारे पद हैं कई हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं उस तरह से, सर उनको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई? नहीं, ये कमी तो हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं पूर्व में भी रहे हैं, उनके जाने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए कि पूर्व में काम हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्या कमियां रही है, उसमें क्या उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, वो लर्निंग का हम
जो काम किया उसमें जो लर्निंग हुई, उसमें जो बिल्ड करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वो फिर जब दोबारा कोई चीज, क्योंकि वो लोग जो थे वो चले गए, अब दोबारा कुछ हुआ तो हमको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। ये कमी है। तो अब हम उसमें वर्क कर रहे हैं कि किन किन एरियाज में हमको कम से कम कुछ लोग परमानेंट चाहिए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन नई चीज़ें आ रही है। तो इसमें हम कुछ काम किया, फिर जोशीमठ का इवेंट हुआ तो फिर लगा कि नहीं इसमें थोड़ा फिर देखना पड़ेगा हमें। तो हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज और इसमें हम लोग फाइनल कर लेंगे उसको। क्योंकि हमें इसका आज की तारीख में अब जो एनडीए में से जो हमारी वार्ता हो रही है उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे हमको लेके जाने का प्लान है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है अब उस तरह से नहीं कि अब फ़ोन किए वो जा रहे हैं, सबको ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है, जो 10 पॉइंट्स दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसमें उन्होंने मशीन लर्निंग तक का यूज़ का ये रखा है। तो उसमें हमें अपने स्ट्रक्चर को भी अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गैप होगा। आइडिया कुछ है लेकिन वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। तो इस गैप के को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसमें जल्द ही हम एक अच्छा स्ट्रक्चर, रूटीन का नहीं कि हाँ जी सिर्फ आदमी रखने इसलिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं, जो आइडिया है, जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस आइडिया को, विज़न को इम्प्लीमेंट करने के ध्यान में रखते हुए हमको किस किस तरह के लोग चाहिए, उस हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं। जी। तो ये थे आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा जी, जो कि बता रहे थे कि आगामी 4 धाम यात्रा के साथ साथ मानसून सीजन को लेकर के भी आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारी कर रहा है, और भविष्य में किस तरह से योजनाएं बनाई जाए, किस तरह से आपदा प्रबंधन काम करेगा, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।